एक बार जरूर आप लोग सभी सुनिएगा संपूर्ण भागवत, फिर एकादश स्कंद को सुनिए, नहीं तो आनंद नहीं आएगा इसमें। तो एक बार जरूर सुनना संपूर्ण भागवत, और फिर उसके बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम और यदुवंशी ये सभी मिल करके, भगवान कृष्ण ने बलराम से मिल करके, यानी यदुवंशी बलराम जी ये सभी मिल करके और असुरों का वध किए, अनेकों असुरों का वध किए हैं। बहुत सारे दुष्ट राजा हुए, उन सब का वध किए। यदुवंशी लोग भी, बलराम जी भी साथ में हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो सभी मिल करके ये काम किए हैं, इन दुष्टों का संहार किए हैं। और उसके बाद पृथ्वी माता, पृथ्वी का भार जो है, जो पृथ्वी का और भार हटाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की योजना की है। कुरुक्षेत्र में युद्ध का योजना इसलिए किया, भगवान का इच्छा था महाभारत का युद्ध हो। वो तो बस शांति दूत बनकर गए थे, वैसे भगवान चाहते थे इन दुष्टों का संहार हो, इसी के लिए तो आए हैं भगवान। तो क्योंकि भगवान चाहे तो दुर्योधन को क्यों नहीं समझा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, पर वो नहीं चाहते थे। पर ये एक नियम था कि शांति दूत बन करके जाया जाए या उनको समझाया जाए, ऐसा कुछ तो वैसे किए थे। तो भगवान ने पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, पृथ्वी के भार को हटाने के लिए उन्होंने इस कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का योजना किया। भगवान ने किया, जो कुरुओं और पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। ये भगवान का इच्छा था, भगवान ने ये सब व्यवस्था किया कि दुष्टों का संहार किया जाए, और पांडवों को माध्यम बनाया, क्योंकि अपने भक्तों के नाम दिलाना चाहते हैं, मेरे भक्त कितना शक्तिशाली हैं। दूसरे नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पांडवों ने अपने शत्रु जो बहुत प्रकार से अपराध किए थे, पांडवों को बहुत प्रकार से अपराध हुआ था, अपराध किए थे जो शत्रु लोग थे, पांडवों के शत्रु। जैसे जुए खेलने में कपटपूर्ण जुआ खेले, और अनेकों प्रकार के दुर्वचनों के द्वारा भी अपमान किया गया पांडवों को। द्रौपदी माता के केश को खींचा गया, और बहुत प्रकार से अत्याचार हुआ पांडवों के ऊपर। इसलिए भगवान ने पांडवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कारण रूप उपयोग किया। पांडवों को भी इच्छा था कि इन अपने शत्रुओं को दंड दिया जाए, और भगवान ने भी इन पांडवों के द्वारा उनकी इच्छा को भी पूर्ण करते हुए अपनी भी इच्छा पूर्ण करना चाह रहे थे। तो कारण स्वरूप उपयोग किया, पांडवों को उपयोग किया कारण बना करके कि तुम लोग कारण बनो। अर्जुन को कारण बनाया, पांडवों को कारण बनाया युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। कारण वो चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन एक कारण बनाया, कारण रूप में उपयोग किया पांडवों को महाभारत के युद्ध को। और भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर जो भार बने रहे राजा लोग थे, उन सेनाओं सहित युद्ध भूमि में दोनों ओर से एकत्र कराने की व्यवस्था की है। कौरवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से, जितने भी पृथ्वी में राजा लोग थे, वो दुष्ट राजा सभी को एकत्र करवाए, एकत्र करवाने का व्यवस्था भी की है। और जब भगवान ने उन्हें युद्ध के माध्यम से मार डाला, भगवान ने ही ये युद्ध के माध्यम से आपस में ऐसे लड़वा करके, तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया, बहुत बड़ा हल्का हुआ। महाभारत जैसा युद्ध करवा करके पृथ्वी का काफ़ी भार हल्का किए भगवान ने।
जिस काम के लिए भगवान आते हैं उसको। तीसरे नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने अपने बाहुओं द्वारा संरक्षित यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का सफाया करने के लिए किया। यदुवंशी बहुत शक्तिशाली थे, तो उनसे उनका प्रयोग किया, यदुवंशियों का प्रयोग किया, और जो अपनी सेनाओं सहित इस पृथ्वी के लिए भार बने हुए थे, यदुवंशी भी भार बन गए थे। और फिर उसके बाद अगाध भगवान ने, अगाध मतलब होता है अथाह, जिसकी कोई थाह नहीं लगा सकता है, जैसे अथाह समुद्र बोलते हैं, वैसे ही भगवान जो है अगाध भगवान है। अगाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भगवान ने सोचा कि भले ही कोई यह कहे कि पृथ्वी का भार समाप्त हो गया है, लोग कहेंगे कि हाँ अब तो हो गया, बस पृथ्वी का भार हल्का हो गया, भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया, दुष्टों को समाप्तन कर दिया, लेकिन मेरे मत से यह अभी दूर नहीं हुआ है। भगवान ने सोचा कि मेरा मत अगर पूछा जाए, मेरा मत है कि अभी हल्का नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी यादव वंश बचा हुआ है, यदुवंश लोग बचे हुए हैं, जिनकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है। पृथ्वी माता को यदुवंशी बहुत शक्तिशाली थे और उत्पटांग भी करने लगे थे, कुछ भगवान के इच्छा के विरुद्ध भी चलने लगे थे यदुवंशी भी। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस प्रकार यद्यपि लोक दृष्टि में भगवान के वंशज सदैव पूज्य थे, यदुवंशी पूज्य हैं, लेकिन भगवान ने पता लगा लिया था कि यदुवंश के कुछ लोग उनकी घनिष्ठता प्राप्त करके उनकी इच्छा की परवाह नहीं करते हैं। भगवान की घनिष्ठता मिल गया है, भगवान के संतान है, भगवान के वंशज है, उनकी घनिष्ठता तो मिल गया, लेकिन भगवान की इच्छा का कोई परवाह नहीं कर रहा, भगवान क्या चाह रहे हैं। शक्ति मिल गया है, भगवान के वंश में जन्म मिल गया है, शक्तिशाली भी हो गए हैं, लेकिन भगवान की इच्छा का कोई परवाह नहीं करने वाले भी उसमें बहुत लोग हो चुके थे यदुवंशियों में। क्योंकि भगवान के संबंधी होने के कारण ऐसे सनकी यदुवंशी लोग मनमाना कार्य कर सकते थे, आगे चल कर के और भी बिगड़ सकता था, इसीलिए विश्व के लिए महान संकट उत्पन्न करेंगे और मूर्ख व्यक्ति ऐसे मनमाने आचरण को कृष्ण की इच्छा मान बैठेंगे। जब यदुवंशी लोग उत्पटांग काम करेंगे तो जो मूर्ख लोग होंगे, जिनकी बुद्धि कम है, वो बोलेंगे कि भगवान का भी ऐसा इच्छा होगा, तो इसीलिए यदुवंशी लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। भगवान के वंशज है तो क्या हुआ, लेकिन उनके अंदर भी उत्पटांग होने लगे थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए और अपने धाम से जो आए हैं उनको भी तो लेकर जाना है, और जितने अपने भगवान के वंश में आए हैं उनको तो लेकर जाना ही जाना है। इसलिए भी भगवान ने उन सबको साथ में लेकर जाना चाहा। चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि इस यदुवंश के सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह शरणागत रहे हैं, मेरे शरण में रहते हैं ये लोग, और इनका ऐश्वर्य भी असीम है, और कोई भी जो बाहरी ताकत जो है इनको पराजित नहीं कर सकता है, इनको कोई हरा नहीं सकता है, बहुत शक्तिशाली हैं यदुवंशी। लेकिन यदि मैं इन वंश के भीतर कलह को प्रोत्साहित करूं, मतलब लड़ाई झगड़ा कर दूं इनके बीच में ही, तो वह कलह बांस की कुंज में संघर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा। अगर मैं इनके बीच में लड़ाई करवा दूं, तो फिर ये जैसे जंगल में बांस आपस में घर्षण हो करके और आग बल जाता है और जंगल जल जाता है, वैसे ही मैं कर सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा सोचा। तब मैं अपना असली जो मंतव्य प्राप्त करके अपने नित्य धाम को लौट सकूँगा। अपना मंतव्य, जो भगवान का अपना मंतव्य है, असली मंतव्य है कि पृथ्वी का भार
उतारने के लिए आए हैं, तो उनका जो इच्छा है, मंतव्य है, उसको प्राप्त करके भगवान अपना धाम जा सकेंगे। 5वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब परम शक्तिशाली भगवान ने, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, भगवान की इच्छा, ऐसा कभी नहीं है कि भगवान की इच्छा पूरा ना हुआ हो, तो ऐसे भगवान जो है शक्तिशाली हैं, जो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब ये यदुवंशियों को भी अब हमें ख़त्म करना है, इनको भी अपने साथ लेकर जाना है, अपने धाम ले जाना है, इनका भी संहार होना चाहिए। जब इन्होंने, भगवान ने ऐसे मन में अपना बना लिया, तब उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। उनका इच्छा हुआ, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलवाया और अपना धाम लेकर के गए सबको। तो उनका अपना इच्छा था, और किसी की श्राप उनके सामने कुछ नहीं कर सकता है, भगवान के वंशजों को कुछ नहीं किया जा सकता है। भगवान का अपना इच्छा था, कितने भी बड़े ऋषि मुनि हो, संत हो। तो 6 और 7वें नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सभी सौंदर्य, जो सुंदरता जो है, उनसे आता है। सारी सुंदरता, सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं, सब उनसे निकलता है, जितने भी सुंदर वस्तु है संसार में। और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है, इतना सुंदर है भगवान। अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होता है, हाँ, उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वह अन्य सारी वस्तुओं से आँखों को हटा देता है। उनका सौंदर्य इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है, इतना बढ़कर है, इतना आकर्षक है कि बाकी जो सुंदरता है उससे हट जाता है हमारा दृष्टि, और बाकी सब जो है वो सौंदर्य विहीन लगने लग जाता है। जब भगवान का सुंदरता, भगवान के सौंदर्य का जब दर्शन हो जाता है, तो बाकी जो है सौंदर्य विहीन प्रतीत होता है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जितने लोग देखते थे उनको अपने तरफ खींच लिया करते थे। भगवान सर्व आकर्षक हैं। जब कृष्ण बोलते थे, जब भगवान बोलते थे, तो उनके शब्द सबों के मन को आकृष्ट कर लेते थे, क्योंकि बहुत मीठे, बहुत मधुर बोलते हैं। बदनम मधुरम और अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, सब मधुर हैं भगवान का, तो आकर्षित कर लेते हैं भगवान। और जो उनका स्मरण करते थे, उनके मन को भी खींच लेते थे। लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे अनेक अनुयायी बनकर उन्हें ही अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। तो जब भगवान का दर्शन कर लेते थे लोग, तो उनके अनुयायी बनना चाहते थे, उनके शिष्य, उनके अनुगत्य में रह करके, उनके चरणों में रह करके उनकी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती थी। कोई भी हो, जैसे ही भगवान का दर्शन करते वो अपने आप को अर्पित कर देते थे और उनके अनुयायी बन करके उनकी सेवा करना चाहते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था, जिसका गायन अत्यंत बदान्य एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान के नाम कीर्तन का गायन होता है पूरे विश्व भर में। भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण और कीर्तन करने से भविष्य में जन्म लेने वाले बद्धजीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। भगवान के कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन, श्रवण, ये सब जो करते हैं लोग करेंगे बाद में। हम लोग जैसे अभी कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान के लीलाओं का,
तो क्या होगा, इन भविष्य में जो लोग होंगे वो सब इन कथाओं को श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, तो अज्ञान के अंधकार को पार कर पाएंगे। जो अज्ञान का अंधकार है, जो अज्ञान है, उनको हम पार कर पाएंगे। और इस व्यवस्था से तुष्ट होकर के वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। अब जब उनको लगा कि मैं भक्तों के लिए, जो भविष्य में जो भक्त लोग आएंगे वो मेरे कथा, लीला कथा सुन पाएंगे, इतना तो कुछ अच्छा लीला हो चुका है, लीलाओं को लोग सुनेंगे, कथा को सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे। जब उनको लगा कि हाँ बस हो गया, इतना ठीक है, इतना से लोग उद्धार हो जाएंगे, तो उन्होंने विदा हो गए, भगवान अपना धाम चले गए। जब उनको लगा कि हो गया, इतना से काम चलेगा, लोग इतने मेरे लीलाओं को सुनेंगे तो सब मेरे धाम आएंगे, उनको पूरा जैसा लगा, तो वहाँ से भगवान जो है इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। 8वें नंबर श्लोक में महाराज परीक्षित ने पूछा है, सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा है कि ब्राह्मणों ने कैसे शाप दिया वृष्णिवंशियों को। वृष्णिवंशियों को ब्राह्मणों ने कैसे शाप दिया, जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, जो यदुवंशी थे, वृष्णिवंशी थे, ये ब्राह्मणों को हमेशा मान जान करते थे। भगवान ने सबको, ब्राह्मणों, संतों को, साधु संतों को मान सम्मान करने को सिखाया, तो सब मान सम्मान करते थे। तो फिर इन्होंने कैसे अपराध कर दिया कि ब्राह्मणों ने इनको श्राप दे दिया पूरे वंश के। और दानी भी थे ये लोग, वृद्ध और सम्मानित पुरुषों की सेवा भी करते थे ये लोग, जिनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। तो उनको कैसे शाप दे दिया ब्राह्मणों ने, बताइए। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। महाराज परीक्षित आगे पूछते हैं, बोल रहे हैं कि इस शाप का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से शाप दिया। हे द्विज श्रेष्ठ, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये किस तरह का था, कैसा था ये जो श्राप था। और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, मतलब सबका एक ही जीवन का लक्ष्य था कि भगवान का सेवा करें। यदुवंशियों का सबका एक ही लक्ष्य था कि भगवान का इच्छा को पूरा किया जाए, भगवान को संतुष्ट की, भगवान की सेवा किया जाए। क्यों उत्पन्न हुआ, सबका एक ही इच्छाएं था, यदुवंशी सब एक इच्छा वाले थे, सबका एक ही इच्छा था, तो फिर मतभेद कैसे हो गया। कृपया मुझे ये सारी बातें बतलाएं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में 3 लाइन का तात्पर्य है। उन्होंने एक लाइन में प्रभुपाद जी ने बताया कि एकात्मन का अर्थ है, इस श्लोक में एकात्मन आया है। तो एकात्मन का अर्थ जो है कि सारे यदुवंशी का एक ही मत रखते थे, सारे यदुवंशी थे, सबका एक ही मत हुआ करता था, ये करेंगे तो सब हाँ सब करेंगे, सबका एक ही मत होता था। अर्थात भगवान कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य थे। तो फिर उनके अंदर मतभेद कैसे आ गया, कैसे हो गया, कृपया हमें बताइए। तो ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी ने आगे 10वां नंबर श्लोक से कहना प्रारंभ किए, बोले हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि समस्त सुंदर वस्तुओं के जो सम्मिश्रण रूप अपने शरीर को धारण करने वाले भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्य पारायणता के साथ संपन्न किया। भगवान ने पृथ्वी पर रह करके जो कर्तव्य पूरा करना था उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धाम में रहते हुए जीवन का आनंद उठाते हुए अब भगवान ने
जिनकी महिमा गायन स्वयं उदार है, अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। कुछ और शेष कर्म करना रह गया है। तो 11वां और 12वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि और वशिष्ठ मुनि, नारद जी और अन्य के साथ मिलकर के प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, जो परम सुख लाने वाला और केवल उच्चारण करने से समस्त जगत की कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक अनुष्ठान किया। इन सभी ने मिलकर के, विश्वामित्र हुए, असित हुए, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, ये सभी जितने भी ऋषि मुनियों का जो नाम लिया गया, नारद जी के साथ, नारद जी भी साथ में हैं, ये सभी मिलकर के एक अनुष्ठान किए कलयुग के पापों को दूर करने के लिए। द्वापर युग के अंत हो रहा है, तो एक अनुष्ठान किए। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिताजी जो है, भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी के घर में संपन्न किया। ये जो अनुष्ठान हुआ ये वसुदेव जी के घर में, भगवान कृष्ण के पिताजी का भवन, अलग अलग भवन है सबका, तो वसुदेव जी के भवन में ये जो अनुष्ठान हुआ था, ये वसुदेव जी के भवन में हुआ था। वसुदेव जी के घर के काल रूप निवास कर रहे थे, वसुदेव जी के घर में काल रूप में निवास कर रहे थे कृष्ण। उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर किए। भगवान कृष्ण ने इन मुनियों को विदा किए। जो ये उत्सव हुआ, इन सबको उत्सव के बाद में सभी को विदा किए, सबने विदा किया। तो वे मुनि जो थे, वो सभी मुनि लोग विदा होने के बाद ये पिंडारक नामक एक पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पर गए। ये सभी पिंडारक नाम के पवित्र तीर्थ स्थान में चले गए। यहाँ से विदा लेकर के भगवान वसुदेव जी के घर में ये अनुष्ठान करने के बाद पिंडारक चले गए, पिंडारक नाम का तीर्थ स्थान में चले गए, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से 2 माइल दूरी है, बता रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी। तो 13, 14 और 15 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक, यदुवंशियों के जो यदुवंशी बालक लोग जो थे, और उसमें जाम्बवती का जो पुत्र था सांब, सांब को स्त्री का वेश में ले आए थे। साधु ऋषि मुनियों के सामने पिंडारक जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर सभी बैठे हुए थे, और वहाँ पर सांब को स्त्री का वेश धारण पहना कर रखे थे। सांब जो है, जो जाम्बवती के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण की जो जामुन जी की बेटी से जो शादी हुआ था जाम्बवती, उनकी जाम्बवती के जो पुत्र था जिनका नाम था सांब, उन सांब को स्त्री का वेश धारण कराए थे। और उन बालकों ने खिलवाड़ करते हुए एकत्र महामुनियों के पास पहुँच करके और उनके चरण पकड़ लिए, इन साधु संतों के चरण पकड़ लिए, और बनावटी विनयशीलता से उदंडता पूर्वक उनसे पूछा। मतलब विनयशील, अपने आप को बहुत विनय की तरह होकर के उदंडता पूर्वक ये कर रहे थे, मतलब मजाक कर रहे थे, साधु संतों के साथ मजाक कर रहे थे। और मजाक करते हुए पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, यह श्याम नेत्र वाली जो गर्भिणी स्त्री है आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हैं।
सांब को जो कपड़े पहना रखे थे वो स्त्री की तरह बना रखे थे, उससे उसको दिखा करके बोल रहे थे कि ये, और उस पेट में कुछ डाल के रखे थे, ऐसे पेट भी बड़ा सा बना करके रखे थे। तो पूछे कि ये कुछ पूछना चाह रही है, बोल रहे थे कि ये कुछ पूछना चाह रही है, श्याम नेत्र वाली जो ये है, श्याम नेत्र वाले थे, तो ये कुछ पूछना चाह रही है आपसे। वो अपने विषय में पूछने में अत्यधिक लजा रही है, उनको शर्म हो रहा है। तो वह शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं और पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं, चाहती हैं कि बेटा हो जाए। इसकी इच्छा है कि बेटा हो जाए, क्योंकि आप अच्युत दृष्टि वाले महामुनि हैं, इसलिए कृपा करके हमें बताइए कि इसकी संतान बालिका होगी या बालक होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा। बताइए, आप लोग देख करके बताइए कि इसके पेट में जो बालक है वो बेटा है कि बेटी है। आप लोग बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, ज्योतिषी लोग भी हैं, तो आप लोग कृपया बताइए। तो ऐसे मजाक करते हुए उन लोगों ने ऐसे पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 16वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि धोखे से इस तरह उपहास का पात्र बनाए गए मुनि क्रुद्ध हो गए। धोखे से मतलब उनको पहले तो लगा कि सचमुच बोल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चल गया कि अच्छा ये हम लोग को ये उपहास कर रहे हैं लोग, और क्रुद्ध हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और उन्होंने बालकों से कहा कि मूर्खों, वो तुम्हारे लिए लोहे का एक मूसल जनेगी, एक मूसल निकलेगा इसके पेट से, जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश कर देगा। ऐसे श्राप दे दिया उन मुनियों ने। और 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मुनियों का श्राप सुन करके भयभीत बालकों ने झटपट शाम के पेट से कपड़े हटवाए। सचमुच उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मूसल था। और 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि यदुवंश के जो तरुण लोगों ने कहा, ये बालक लोग जो यदुवंशी बालक लोग जो थे, इन लोगों ने कहा कि कितना भारी, हमने कितना क्या कर डाला, ये कितना गलत काम कर दिया हम लोगों ने, हम कितने अभागे लोग हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए अति विक्षुब्ध होकर के वे अपने साथ उस मूसल को ले करके अपने घरों को लौट गए। पिंडारक तीर्थ स्थान में थे, वहाँ से वो लोग ये मजाक किए और वहाँ से वो लोग लौट गए उस मूसल को भी ले करके, और वहाँ से लौटे। 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये यदुवंशी जो बालक थे, जिनके मुख की कांति पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी, और उस मूसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन से जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। जैसे जैसे हुआ था वो सब कह करके बताया उन बालकों ने, और एकदम बिल्कुल सभा में जा कर के बताया। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के अनुसार यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि राजा उग्रसेन के लिए आया है। राज्ञी शब्द जो है ये राजा उग्रसेन की बात हो रही है, भगवान कृष्ण की नहीं। राज्ञी मतलब द्वारिकाधीश, मतलब भगवान कृष्ण की बात नहीं हो रही, उग्रसेन की बात हो रही है। वे लड़के शर्म और भय के कारण भगवान कृष्ण के पास नहीं गए, उग्रसेन महाराज के पास गए, क्योंकि राजा तो उग्रसेन महाराज थे ना। तो राजा उग्रसेन महाराज के पास गए और उन्होंने ये सब बताया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब द्वारिका वासियों ने ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुना तो मूसल को देखा तो भय से विस्मित हो गए, भयभीत हो गए और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करें क्या ना करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 21वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मूसल को चूरे चूरे में तुड़वा करके, मतलब उसको तोड़ फोड़ करके, उसको यदुओं के राजा उग्रसेन ने स्वयं उन खंडों को और शेष बचे लोहे को, टुकड़े को समुद्र के जल में फेंकवा दिया। जो वो मूसल था उसको तोड़ा गया, फोड़ा गया और एकदम चूर चूर कर दिया गया, टूटा, छोटा छोटा एकदम फोड़ फोड़ करके, एकदम छोटा छोटा करके, मतलब पीस करके, मेही करके उसको फेंक दिया गया। जो एक छोटा सा कुछ बच गया था, छोटा सा एक रह गया था, तो उसको भी फेंकवा दिया समुद्र में। और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि किसी मछली ने वो जो छोटा सा बच गया था उस लोहे के टुकड़े को निगल गई। कोई मछली ने जो अंत में जो छोटा सा कुछ बच गया था उस टुकड़े को मछली ने निगल गई, और लोहे के जो शेष खंड थे और बाकी जो ज़्यादा मेही करके जो फेंक दिए थे उसको भी, वो भी जो था वो वहाँ के लहरों से, समुद्र के लहरों से बह बह करके और बाहर निकल करके वो पेड़ जैसा घास हो गया था। वो भी जहाँ पर ऊंचे तीक्ष्ण नरकटों के रूप में उग गए थे। नरकट नाम के घास होते हैं। नरकट घास जो तीन कोण का होता है, लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा होता है घास, पर वो 3 कोण का होता है। वैसे घास बन गए, वहीं जो पत्थर थे वहीं नरकट घास बन गए। और 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये मछली जो जिस मछली ने, जो अंतिम में जो छोटा सा बच गया था उसको जो मछली ने निगल गई थी, वो मछली समुद्र में किसी और मछलियों के साथ साथ में वो मछुआरे के जाल में पकड़ी गई, और इस मछली के पेट में जो स्थित जो लोहे जो छोटा सा रह गया था उस टुकड़े को जरा नाम के शिकारी ने ले गया। उसने ले लिया, उसको मिल गया पेट में, जो मछली का पेट में जो था वो छोटा सा, और उसने, जिसने अपने तीर के नोक में लगा लिया। वो जो जरा नाम के जो शिकारी था उसने अपने तीर के नोक में लगाया उस छोटा वाला, जो छोटा सा बच गया था उसको। और 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि इस सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतया जानते हुए, ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी भगवान समर्थ थे, इन ब्राह्मणों के शाप को पलट सकते थे। ये सब कुछ जानने के बाद भी, इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतया जानते हुए भी, भगवान जानते थे पूर्णतया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला, सब कुछ जानते थे। और वो चाहते तो इस ब्राह्मणों के शाप को पलट भी सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा करना नहीं चाहा, पलटना नहीं चाहा ब्राह्मणों के शाप को, क्योंकि वो खुद ये काम करवाए हैं, ब्राह्मणों को बुला करके खुद अपराध ये श्राप दिलवाए हैं, तो वो क्यों इसको फिर टालेंगे। प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी इस घटना को स्वीकृति दे दी, इसको स्वीकार कर लिया। भगवान ने इसको, इस घटना को स्वीकार किया। वैसे चाहते तो इसको हम बिल्कुल यदुवंश में कुछ भी नहीं होने तक भी कर सकते थे, उनमें इतना शक्ति है भगवान के, पर ये इसको स्वीकार किए। एक क्या बोलेंगे, भगवान का एक माध्यम बनाए कि चलो शाप के द्वारा हमारे यदुवंशियों का संहार हुआ।